साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हमको हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगें। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज़ में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों का भी विस्तार करें। ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार, इस पूरन से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिप जुड़ गई है। और फिर वो बंद आँखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज़ ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियाँ देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहाँ खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरे के लिए अपने हाथों से वो फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में बिछा दी जाए, तो ऐसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम अपने आप से मेल करने ऐसे जीवन का, क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? ये रुतबा, ये बोलने के लिए तो महापुरुष शब्द हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पे उतरे हैं? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफ़ी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है। इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है। हर एक के अंदर इस निराकार ने वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सके। तो जो फासला है, जो चीज़ें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीज़ों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें। परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ
समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया।
तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। दिलों से दिलों तक का आदर सत्कार प्यार, एक भाव जो इंसानियत के लक्षण हैं वो एक साबित करते हैं कि वाकई ही सिर्फ एक इंसान के शरीर में नहीं है मनुष्य, वाकई ही इंसान है, ये इंसानियत है। तो ऐसे ही भावों को भक्तों ने हमेशा से समझाया है कि इस धरा पे आए हैं तो जीवन इस तरह जिए कि वाकई ही वो एक सफल जीवन हो। ये श्वासों ने तो एक दिन खत्म हो जाना है, पर बात वो है कि ये सांस चलते चलते इस जीवन का क्या कर रहे हैं, कैसे एक समय जो मिला है क्या उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये जो सोच कि क्या हम वाकई ही अंदर बाहर से एक हैं या फिर कोई दिखावा है मन में कि किसी के सामने कुछ और बनना है जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो जाए और उनके पीठ पीछे हम अलग ही इंसान हैं, हमारा किरदार ही कुछ और है। तो बात यहाँ अंदर से किरदारों को निखारने की हो रही है। हर कोई चाहे कोई भी सत्संग में जाए, सिर्फ आज की नहीं, हर एक ने यही बात करी कि इस जीवन में अपना असली लक्ष्य ये परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन करवा लो और ये जीते जी ही संभव है। और वो मौका हर समय होता है, आज भी है, जहाँ ये परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर जीते जी इस संसार में वाकई ही एक भक्ति हर समय की करी जा सकती है। फिर मनों में नफरतें नहीं तो इंसान की हालत तो ये भी है, जैसे एक शायर ने बखूबी लिखा है, जुबान पे मिठास है सबकी, दिल में जहर उतारे बैठे हैं। कि एक ऊपर से तो मीठा हर कोई बन जाता है, एक अच्छी बातें तो थोड़ी देर के लिए कोई भी कर लेता है, किसी का दिल जीतना, किसी को इम्प्रेस करना, कुछ समय के लिए एक वाहवाही मिल जाए, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, एक वो एक्ट, एक परफॉर्मेंस की जा सकती है। पर दिल में क्या है कि हम मुंह से तो कह रहे हैं, अक्सर कोई मिलता है तो अचानक से कहीं बाजार में तो बोलते हैं वाह आज तो दिन इतना अच्छा हमारा बीतेगा, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, ये दिल बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और वहीं जैसे ही वो दो बातें करके चल दिए, वहीं अपने साथ कोई और हो तो उसको कह रहे हैं कि हमें जल्दी जाना था और इनके साथ 5 मिनट बर्बाद हो गए, अब तो और जल्दी हमें पहुंचना होगा, ये इन्होंने तो पूरा टाइम ही खराब कर दिया। तो बात वही कि छोटे छोटे एक ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ एक हम अपने अंदर ही, अपना अंतर्यामी हर कोई है, ये हम देख सकते हैं कि कहाँ खड़े हैं हम, कि क्या वाकई ही सिर्फ ये शब्दों तक ही है सीमित बात, या फिर वाकई ही जीवन में ये सिखलाई उतर गई है, ये गुण उतर गए हैं कि किसी को सिर्फ हम ये सिर्फ बात ही नहीं बोलें
कि गुरसिक नूजत गुरसिक मिलदा है वेख के चाचड़ जान देने, कि किसी संत को देखकर दिल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये संत भी इसी परमात्मा की बात करता है, इसी परमात्मा के साथ जोड़ता है। ये सत्संग में भी, और अगर वैसे भी कोई संत मिले तो सीधा निराकार दातार की ही याद आती है। तो क्या ये वाक्य ही हम महसूस कर रहे हैं, या एक किसी को देखते ही उनकी ये जजमेंट्स उनके लिए दिमाग में घूम रही हैं कि ये इंसान तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इनके शब्द इनके जीवन से नहीं उतरते, हमें ये पसंद नहीं है, और मुंह पे उनको वैसा ही आदर सत्कार दे रहे हैं और पीठ पीछे उनकी ये मन इज्जत नहीं कर रहा। तो हम खुद ही देख लें हम कहाँ खड़े हैं, कि ये सिर्फ बात तक ही ना रह जाए कि ये संत मिले हैं तो एक भरपूर खुशी हुई है, वो वाकई ही खुशी मिले, एक ऐसा हमारी अवस्था को होना है। ये एक भाव अगर हम किसी इंसान को उसके किरदार में उसके अवगुणों को देखकर ही सोचे बैठे हैं, तो इंसान का चेहरा आते ही वो सारी कमियां, वो सारे गलत भाव ही आएंगे। फिर वो भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये महापुरुष हैं, ये निराकार को जानते हैं नहीं जानते, बस वो इंसान आते ही अपनी नज़र उनसे चुराएंगे, या फिर दो बातें करेंगे भी तो वो एक रूप, अंदर मन का कुछ और होगा, बाहर कुछ और। तो संतों ने तो हमेशा एक रस रहना सिखाया है, एक ही तरह का जीवन जीना सिखाया है, कभी भी ये चतुर चालाकियां नहीं सिखाई, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सिखाया कि वाकई ही दिल हर समय किसी को देखकर प्रसन्नता महसूस करे, किसी की कमियां ना देखे, अगर कोई कमी सामने आई भी है तो उसको उछाले नहीं, एक उनको जताए नहीं। अगर कोई वाकई ही शुभचिंता, एक शुभचिंतक बन के उन तक ये एहसास उस तरह करवाया जाए कि आप में बहुत गुण हैं, बस ये आपकी बात कुछ ऐसी थी जो आप अगर बदल लें तो आपकी भी भलाई हो जाएगी। और आसपास जो एक हम सुन रहे हैं, कुछ आपने वचन ऐसे बोल दिए, ये हमारे भी कानों से हमारे दिल तक नहीं चुभेंगे। तो एक तरीका कि किस तरह मन वाकई ही चाहता है किसी और की बेहतरी होए, इम्प्रूवमेंट होए, तो वो एक मन तरीका अपनी बात कन्वे करने का, बात अगले तक समझाने का भी एक सही तरीका ढूंढ लेता है। फिर दूसरे को भी एक चुभन देकर बात नहीं समझाई जाती कि आपने हमें चुभन दी तो हम भी पलट के आपको चुभन देंगे, तो आपको समझ आएगा कि चुभन एक महसूस करना क्या होता है। नहीं, संतों ने तो अपने आप को इतना निस्वार्थ बना रखा होता है हर समय कि दूसरे का किरदार कैसा भी हो उसके चरणों में बिछ जाते हैं कि आप एक महान इंसान हैं, आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, एक ऐसा मन का भाव रखते हैं, ना कि एक पिन पॉइंट करते मन में नफरत के भाव बनाते हैं। अक्सर ये नफरतों से दिलों में दूरियां ही इतनी हो जाती हैं कि चाहे एक घर परिवार में एक छोटे से दायरे में ही हों तो भी एक कमरे में परिवार का कोई एक इंसान और दूसरे में और ये आपस में ही एक बात नहीं कर पा रहे, परिवार के कोई तीसरे इंसान को कोई मैसेज दे रहे हैं कि जाके उनको ऐसा बोल दीजिए कि ये एक डायरेक्ट हम बात नहीं कर रहे हैं, ये मनों में मनमुटाव आ गए हैं। तो एक बात वो नहीं कि कहाँ हम ये संसार के हित की बात करते हैं, कहाँ एक पूरे संसार की सेवा की बात करते हैं, और वहीं कहाँ एक घर में ही ये रूप ऐसा कि बिल्कुल 2 कदम दूर दूसरा कमरा और वहाँ तक नहीं जाया जा रहा। ये मन में अहंकार, ये खुद को सही साबित करने की कोशिश इतनी
कि दूसरे को उस समय समझा भी नहीं जा रहा, बस हम ठीक हैं ये बात को पकड़ के, और हो सकता है ठीक हो भी दूसरे का पॉइंट, हो सकता है उस बात के लिए ठीक ना भी हो, तो भी ये बातचीत बंद कर देना तो कोई सल्यूशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाकर चाहे थोड़ी देर के लिए ही कि दूसरे की बात समझी और उसको समझाया भी जाए, एक सामने किस तरह जाना है उस समय के लिए अपना अहंकार, अपनी ईगो को भी भूलकर बस यही कहना है कि ठीक है, हो सकता है आप ठीक हों, हो सकता है मैं ठीक हूँ, पर अब ये बातचीत ना करना तो कोई सल्यूशन नहीं है। सात संगत जी, धन निरंकार जी।